नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, खबरों के सिलसिले में बरकरार रखना चाहते हैं खुद को, तो आप स्क्रीन पर दिए सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़े। रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। पहली बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तरीके को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। हाफ एनकाउंटर को लेकर पुलिस को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए 6 पॉइंट की गाइडलाइंस भी जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि एनकाउंटर के तुरंत बाद किसी पुलिस अफसर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में गाइडलाइंस दी है, लेकिन यूपी पुलिस के अफसर अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया है कि तमाम घटनाओं में किसी अफसर को चोट नहीं लगी, जिससे हथियारों के इस्तेमाल पर सवाल उठता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बड़ा हस्तक्षेप है कोर्ट का, क्योंकि लगातार शूटिंग ऑन द लेग्स के मामले सामने आ रहे थे। देखिए, ये इस पर विपक्ष भी हंगामा करता रहा है, सवाल उठाता रहा है और पुलिस के एनकाउंटर पर कई बार सवाल उठे हैं। यशस्वी, आपने देखा होगा कि जिस तरह के वीडियो आए हैं, कई बार जो फर्जी एनकाउंटर के जो वीडियो आए हैं, उसने यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है, विपक्ष को घेरने का एक मौका दिया है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ध्यान देने लायक है, क्योंकि इस मामले में, राजू के मामले में, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह जो अब एसीएस हो चुके हैं, अपर मुख्य सचिव हो चुके हैं संजय प्रसाद, और डीजीपी राजीव कृष्णा, दोनों को तलब किया था। शुक्रवार को इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई और उसके बाद पेशी में कहा गया कि जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, पैरों पे गोली मारी जा रही है, वो पुलिस का काम नहीं है। जिस किसी को अगर सजा देनी है तो वो न्यायपालिका का काम है। और ये हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की, कहा कि ये अमर्यादित है, असंवैधानिक है। जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए। और एनकाउंटर अगर होते हैं, हाफ एनकाउंटर होते हैं, किसी मुजरिम के पैरों पर गोली मारी जाती है, पुलिस जैसा दिखाती है कि वो मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई और जी लगी है। तो विवेक, इसमें एक और सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने ये भी की है कि प्रमोशन या गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब आरोपी पर इस तरीके से मुठभेड़ के जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही, लेकिन जो अधिकारी है उनको कुछ नहीं होता है, जो भी सवाल उठाते हैं ऐसी तस्वीरों पर। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी अति उत्साह में, चाहे वो डीजीपी हो या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, या जिले के पुलिस अधिकारी हो, एसएसपी हो, या पुलिस कमिश्नरेट अगर है तो कमिश्नर हो, वो अति उत्साह में आकर तुरंत ही किसी मुलजिम है, कोई बदमाश है, तो उसका हाफ एनकाउंटर होता है, पैरों पे गोली मारी जाती है या शरीर के अन्य हिस्से पे गोली मारी जाती है, और उसके बाद तुरंत प्रमोशन की घोषणा कर देते हैं, पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं, आउट ऑफ टर्न की घोषणा कर देते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से आउट ऑफ टर्न नहीं हुआ है, लेकिन अमूमन ऐसा होता रहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि किसी भी एनकाउंटर के तुरंत बाद अगर आउट ऑफ टर्न की घोषणा होती है तो ये थोड़ा संदेहास्पद है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। प्रमुख सचिव गृह यानी एसीएस जो अब है संजय प्रसाद और डीजीपी, दोनों को ये निर्देश दिए गए और कल दोनों ने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है एनकाउंटर को लेकर, उसको लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, सर्कुलर भी जारी किए जाते हैं। और इस मामले को लेकर चूंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, तो अब एक बहुत जल्दी डीजीपी मुख्यालय से और गृह विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में एक चीज और देखनी पड़ेगी विवेक, क्योंकि तल्ख टिप्पणी ये भी की गई है कि अलग राज्यों में भी इस तरीके के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उनके ऊपर भी अनदेखी करने के आरोप लगाए गए हैं, न सिर्फ विपक्ष के द्वारा बल्कि अब न्यायपालिका ने भी तल्ख टिप्पणी कर दी है कि नजरअंदाज किया गया है उन नियमों को। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यशस्वी इस मामले में बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, लेकिन उन गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं करता है और मनमानी हो रही है। जीरो टॉलरेंस के जो नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जीरो टॉलरेंस जीरो क्राइम, उस पर कुछ जो अफसर है या पुलिसकर्मी है वो अति उत्साह में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बदमाशों के साथ जो पैरों पे गोली मारने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद इस पर रोक लगनी चाहिए और तमाम किसी अधिकारी भी समझदार है और उनको हाईकोर्ट से सख्त चेतावनी दी गई है
तो कोई सर्कुलर आज जारी हो सकता है जिसमें कहा जाए कि जो पैरों पे गोली मारने की घटनाएं हैं, अगर इनकाउंटर, देखिए जो फेक इनकाउंटर होते हैं उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन जो जी इनकाउंटर असली होते हैं जिसमें पुलिस कर्मियों की मौत होती है, कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि असली इनकाउंटर हुए, लेकिन 99% इनकाउंटर विपक्ष का दावा है कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की रूलिंग इसके लिए साफ है कि फेक इनकाउंटर ना हो, और अगर ऐसा होता है तो जवाबदेही अफसरों की जी होगी, डीजीपी की ठीक होगी। है। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। शूटिंग ऑन द लेग्स की प्रक्रिया पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और अब हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर दी।